राधे राधे। आप सभी जानते हैं कि जिसमें प्राण है उसका कर्म करना, उसका जीवित रहना स्वाभाविक ही है। व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। उसके कर्मों की गति हमेशा चलती ही रहती है, कभी अच्छे तो कभी वो बुरा कर्म करता है, जिसके कारण पाप और पुण्य का खाता निरंतर चलता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति के पुण्य का खाता बढ़ जाता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होने लगती है। वहीं यदि वो पाप करता है तो उसके पुण्य का खाता घटता जाता है। जैसे ही पुण्य कम होने लगते हैं वैसे ही उसके जीवन में दुख आने शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति दिन रात यही सोचता रहता है कि मुझसे क्या भूल हुई जो मुझे सुख से इतनी दूरी बनाई रखनी पड़ती है। यह पाप पुण्य का खाता कई जन्मों से निरंतर चला आ रहा है। अब ऐसे में हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये दुख देने वाले पाप का खाता ख़त्म हो जाए? ऐसा क्या किया जाए जिससे हम ईश्वर की करीब पहुंच जाएं, ईश्वर के प्रिय बन जाएं? तो मेरी बच्ची, यहाँ हर एक व्यक्ति को जीवन यापन के लिए धन की ज़रूरत होती है। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, यदि वो ग्रस्त जीवन में है तो उससे अपने प्रियजनों का पोषण पालन करने के लिए धन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो क्या धन की जो कामना है वो करना गलत है? इसका उत्तर है नहीं। यदि व्यक्ति की कामना शुद्ध हो, पवित्र हो, तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक ऐसा सूत्र जो तुम्हें सब कुछ दिलवा सकता है, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो सकता है। वो एक सहज ही सूत्र है कि ईश्वर के प्रति तुम्हारा पूर्ण समर्पण। यानी कि जिस प्रकार एक नवजात शिशु पूर्ण रूप से माँ को समर्पित होता है, उसे अपनी माँ की गोद पर पूर्ण विश्वास होता है कि वो उसे संभाल लेगी, उसे गिरने नहीं देगी। जैसे एक शिष्य को अपने गुरु पर पूर्ण समर्पण होता है, जैसे किसी एक पतिव्रता स्त्री अपने पति पर पूर्ण रूप से समर्पित होती है, वैसे ही तुम भी ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण भाव रखो। उससे सब कुछ अपना समर्पित कर दो। आपको धन चाहिए, आपको दौलत चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको संपदा, संपत्ति, सुख, समृद्धि जो भी चाहिए वो सब आप ईश्वर को समर्पित कर दो, क्योंकि उसने ही आपको ये सब दिया है। तो आप, जैसा कि आपने कभी सुना होगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो वही बात है, आपको उसे ही अर्पण कर देना है। ईश्वर सब संभाल लेंगे, वो सब जानते हैं, वो सब कुछ आपको देने के लिए बैठे हैं, बस उन्हें चाहिए समर्पण भाव। तो केवल ईश्वर पर आश्रित होकर हमें बस यही चाहिए कि हम उसी से जो कुछ भी मांगें उसी से प्रार्थना करें, उसी के आगे नतमस्तक हों। चाहे सुख हो या दुख, हर स्थिति में आपको ईश्वर को याद करना है। जब किसी उपलब्धि से ऊपर उठो तो भी ईश्वर को याद करना है, किसी दुख में हो तो भी ईश्वर को याद करना है। बस आपको यही करना है, क्योंकि समर्पण का भाव यही है कि आज से आपका सब कुछ देखने वाला वो है, एक ईश्वर मात्र है। तो जब सब कुछ देखने वाला वो है तो बताओ कोई संकट कैसे आ सकता है? संकट आया तो उसमें तुम्हें दुख कैसे हो सकता है? इसलिए मेरे बच्चे, पूर्ण समर्पण करके देखो, पूरी सृष्टि तुम्हें अपनी दिखेगी और तुम्हें हर उपलब्धि प्राप्त होगी, हर वो चीज़ जो तुम चाहते हो तुम्हें मिलेगी। जय श्री कृष्णा।